वंदे मातरम साथियों। अयोध्या सीट से भाजपा के हार जाने के बाद वहाँ के हिंदुओं को खूब गाली दिया जा रहा है। कोई उन्हें गद्दार बता रहा है, कोई कह रहा है हिंदू हिंदू का साथ नहीं देता, कोई कह रहा है वहाँ हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले को ही गोली जितवा दिया, सत्ता दे दिया। पर इन्हीं लोगों को उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब इसी मादरचोद मोदी ने वहाँ हज़ारों हिंदुओं के घरों को मिट्टी में मिला दिया और सबको बेघर कर दिया। विकास के नाम पर और लंबी चौड़ी सड़क के नाम पर उनके दुकानों को भी तोड़कर उनके रोजी रोजगार का साधन तक छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया और सबको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। पर इस पर भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अयोध्या में करीब 30 पौराणिक मंदिरों को भी इसी मादरचोद ने तोड़वा दिया, जिसमें सीता माता की रसोई और वो शिवलिंग, जिस शिवलिंग पर महाराजा दशरथ जी ने रुद्राभिषेक किया था अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, उस शिवलिंग को भी इस हरामखोर भोसड़ी वाले ने तोड़वा दिया। उस पर भी इन कट्टर हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अयोध्या में हिंदुओं पर गोली चलवाने वाला मुल्ला मुलायम को इसी हरामखोर ने, इसी मादरचोद ने पद्म विभूषण से सम्मानित करवाया, पर उस समय भी किसी की आवाज़ नहीं निकली। और जो गोली चलवाने वाला अधिकारी, जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा था, जिसने खुद ANI के इंटरव्यू में कहा था कि मैं कंट्रोल रूम में बैठकर गोली चलवा रहा था, उसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। पर इससे भी इन हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो आज अयोध्या के लोगों को गद्दार बता रहे हैं और गाली दे रहे हैं। अयोध्या से तो हारा ही वाराणसी, जहाँ से ये हरामी खुद सांसद है, वहाँ तो इसकी जमानत जब्त हो जाती। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता और निष्पक्ष वोटों की काउंटिंग हुई होती तो इसकी जमानत जब्त हो जाती। इतनी क्रोधित है वहाँ की जनता। काशी कॉरिडोर के नाम पर इसने जो वहाँ मंदिरों का प्रचंड विध्वंस मचाया है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी का जो दुर्गति किया है इस हराम के पिल्ले ने, वो वहाँ के ब्राह्मण ही अच्छी तरह से बता सकते हैं, और वहाँ के लोग, रहने वाले लोग। करीब 300-350 मंदिरें तोड़ दी गई, और एक ज़माने में जिसके दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हुआ करते थे, उन शिवलिंगों को तोड़कर नालियों में बहाया गया, कूड़े कचरों के ढेरों पर फेंका गया। और ये काम हिंदू मजदूर करने के लिए तैयार नहीं थे, तो ये भोसड़ी वाला मादरचोद मोदी बांग्लादेश से मुस्लिम मजदूर मंगाकर उन मंदिरों, मूर्ति और शिवलिंगों को तोड़वाया। और जहाँ और मंदिरों को तोड़वा कर वहाँ पर बड़े बड़े होटल बनवाया, जहाँ 5 रुपये की चाय 50 रुपये में बेची जा रही है। और जहाँ पर जिस स्थान पर पवित्र स्थल और शिवलिंग हुआ करते थे, वहाँ पर डिलक्स शौचालय बनवाया। यह है हिंदुओं के तीर्थ स्थल का विकास, ये सनातन धर्म का विकास, जहाँ पर शौचालय डिलक्स है और डिलक्स शौचालय के सामने शिवलिंग को करकट के नीचे स्थापित करवाया गया है। पर इस पर भी इन सोशल मीडिया के कट्टर हिंदुओं, जो अपने आप को राम भक्त, शिव भक्त और देश और धर्म की चिंता करने वाले बताते फिरते हैं, इस पर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्हीं लोगों का कहना है कि मोदी तानाशाह नहीं है। तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ इसके तानाशाह होने का। वाराणसी में चुनाव अंतिम चरण में था, जहाँ वाराणसी में वहाँ नॉमिनेशन फाइल होने और मतदान होने के अंतिम क्षणों तक ये हरामखोर अपने खिलाफ के वोटरों और प्रत्याशियों को प्रलोभन देने, डराने व धमकाने का काम पूरे जोर शोर से किया। और इसमें इसकी मदद वहाँ चुनाव आयोग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन तक सबने किया है। इसके खिलाफ पूरे देश भर में से करीब 1500 लोगों ने इसके खिलाफ वहाँ नामांकन दर्ज करवाया, पर सबको डराकर, धमकाकर, खरीदकर, किसी का फॉर्म रिजेक्ट करवाकर सबको ये बैठा दिया। कुछ पार्टियों को छोड़कर, जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, अगर इनके उम्मीदवारों के साथ ऐसा करता तो खबर बड़ी बन जाती। इनके खिलाफ के प्रत्याशियों में से एक गौ गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी शिव कुमार जी को भी इस मादरचोद ने खूब परेशान किया और उनको भी डराने धमकाने का काम किया। सबसे पहले तो बनारस में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 25-25 हज़ार रुपये में नामांकन फॉर्म बेचने का काम किया और कहा पहले 25,000 रुपये जमा करो और साथ में 10 प्रस्तावक लाओ, उसके बाद नामांकन की पर्ची फॉर्म मिलेगा। जबकि नामांकन फॉर्म लेने में ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके बाद जब फॉर्म दिया तो फिर जमा करने में देर करते रहा। तब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मीडिया में आकर इस मामले को कहा, और जब खबर मीडिया में आई तब इन लोगों ने फॉर्म को जमा लिया। और जब ये लोग ऑफिस में नामांकन फॉर्म जमा कर रहे थे तो वहाँ भाजपा के लोग और कई वकील बैठे थे, जबकि उस समय कोई और दूसरा नहीं हो सकता है सिवाय उसके जो नॉमिनेशन फाइल कर रहा हो। उन लोगों के सामने
उन लोगों ने निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने शिव कुमार जी पर दबाव बनाया, डराया धमकाया, कहा आप अपनी पर्ची वापस ले लो, नहीं तो आप पर झूठा मुकदमा दर्ज कर देंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा देंगे। ऐसे ऐसे करके उनको डराया गया, धमकाया गया। पर ये जब नहीं माने तो खुद निर्वाचन अधिकारी वहाँ का कहता है, मोदी आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपकी बात मोदी से करवा देते हैं, आप एक बार उनसे बात कर लो। उस पर भी ये नहीं माने। उस पर भी ये जब नहीं माने तो इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, रिजेक्ट करने का कोशिश किया गया। और जब उसमें कोई कमी नहीं मिली तो न इनके फॉर्म को ना पास किया गया, ना रिजेक्ट किया गया, पेंडिंग में डाल दिया गया। फिर मतलब कि मोदी शाह के साथ साथ पूरा पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग के अधिकारी, पूरी शासन व्यवस्था, पूरी व्यवस्था इनको टारगेट करने में लग गई। इनको भाजपा में शामिल होने का भी ऑफ़र दिया गया कि आप भाजपा में शामिल हो जाओ, आपको जो चाहिए वो आपको सब पूरा किया जाएगा, आप जो मांगोगे आपको जो चाहिए वो सब दिया जाएगा, बस आप किसी भी कंडीशन में चुनाव ना लड़ो, पर्ची वापस ले लो। मगर इतना डराने मनाने के बाद भी जब ये नहीं माने, तब बनारस नगर निगम का मेयर और वहाँ का कमिश्नर, खुद कमिश्नर, इनके प्रस्तावकों को बारी बारी से तोड़ने का काम शुरू किया। उनके घर जाकर उनको डरा कर धमका उन लोगों को तोड़ने का काम शुरू किया। इनके प्रस्तावकों, जो कमिश्नर जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए होते हैं, वही कमिश्नर लोगों के घर में जाकर डराने और धमकाने का काम कर रहा है, इस मादरचोद मोदी के कहने पर। इनके प्रस्तावकों में से एक प्रस्तावक महिला संजू देवी थी। उनके घर भी ये बनारस नगर निगम का मेयर और वहाँ का कमिश्नर और साथ में कुछ पुलिस वाले गुंडे, 4-5 पुलिस वालों को लेकर रात को 2 बजे उनके घर में ज़बरदस्ती घुसा और उन पर दबाव बनाया, कि उनको डराया धमकाया और कहा कि कहो कि शिव कुमार जी ने मुझे फर्जी रूप से प्रस्तावक बनाया है, मैं इनको जानती तक नहीं। और वही डराकर धमकाकर, दबाव बनाकर इस एफिडेविट पेपर पर साइन ले लिया कि शिव कुमार जी ने मुझे फर्जी रूप से 15 दिनों से शिव कुमार जी के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार, शिव कुमार जी के लिए प्रचार प्रसार का काम कर रही थी, पैम्पलेट बांट रही थी। उनको डेली बेसिस पर इसी काम के लिए ही रखा गया था, उनको रोज के पैसे दिए जाते थे इसके। तो ज़बरदस्ती इस एफिडेविट पेपर पर साइन करा लेता है कि शिव कुमार जी ने मुझे फर्जी रूप से प्रस्तावक बनाया और मैं इनको जानती तक नहीं। जबकि वो महिला लगभग 15 दिनों से इनके लिए प्रचार प्रसार का काम कर रही थी, पैम्पलेट्स बांट रही थी। उनको डेली बेसिस पर इसी काम के लिए रखा गया था, उनको रोज़ के पैसे मिलते थे। फिर ज़बरदस्ती सिग्नेचर लेने के बाद शिव कुमार जी को चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि आप अभी के अभी पर्ची वापस लो, नहीं तो मैं फर्जी प्रस्तावक लाने का मुकदमा दर्ज करता हूँ। तो शिव कुमार जी ने कहा, आपको जो करना है करो, चाहे आप मुझे जान से मार दो, पर मैं पर्ची वापस नहीं लूँगा। तब इन लोगों ने 3 धारा शिव कुमार जी पर 419, 420 और 506 धारा लगा दिया। मतलब सारा तिकड़म लगाने के बाद, साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी जब इसकी बात नहीं बनी, तब इसने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर इन्होंने बारी बारी से अंतरिम और अग्रिम जमानत भी लगाया, पर दोनों के दोनों खारिज हो गए। फिर इनकी जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ियाँ चल रही थी, उसको भी पुलिस प्रशासन ने रोकने और परेशान करने का काम शुरू किया। फिर ये दूसरा मादरचोद अमित शाह साधु संतों के साथ मीटिंग करता है और उनको डराता धमकाता है कि आपका बड़ा मठ है, इसको तोड़ दिया जाएगा, इसको शासकीय कर दिया जाएगा, शासन के अधीन कर लिया जाएगा, नहीं तो आप लोग मोदी को जिताइए। इस तरह इन दोनों मादरचोदों हरामखोरों ने पुलिस प्रशासन, चुनाव आयुक्त अधिकारियों के बल पर अपने खिलाफ के वोटर प्रत्याशियों को भयभीत करके पूरे देश में चुनाव को प्रभावित करने का काम किया। किसी के घर ईडी भेजा, किसी 591798 7739591798। और मेरी उन साधु संतों से भी विनती है, आग्रह है कि वो भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें या मुझे भेजें कि उनको क्या क्या डराया गया, धमकाया गया, कैसे कैसे क्या क्या बोला गया, ताकि मैं इन सभी वीडियो को एक साथ करके फिर से पोस्ट कर सकूं। और इस वीडियो को देखने वाले जनता से भी मेरी ये विनती है कि वो भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू करें या भेजें मुझे, कि इन हरामियों को इनके करतूतों के बदले कौन से 72 से 72 मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। वो चाहे मोदी हो, शाह हो, वो मेयर हो, वो कमिश्नर हो, जो एक विधवा गरीब महिला के घर ज़बरदस्ती रात को 2 बजे घुसता है, जिसकी 2 जवान बेटियां हैं, जो सिलाई मशीन में चलाकर गुजर बसर करती है, उनके घर में ज़बरदस्ती रात को 2 बजे पुलिस 4-5 पुलिस के गुंडों को लेकर ज़बरदस्ती साइन कराता है, डराता है, धमकाता है।
या चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन का व्यक्ति या खुद कोई चुनाव आयोग का अधिकारी कोई भी हो, इन हरामियों को सबसे बदतर से बदतर मौत की सज़ा जिसके मन में भी जो आता है वो एक छोटा सा वीडियो बनाकर ज़रूर डालें। जैसे उस कमिश्नर को खौलते तेल में पहले हाफ फ्राई करो, उसके बाद उसको निकालो, उसके बाद फिर से उसको डालकर फुल फ्राई करो। इसी तरह बदतर से बदतर मौत की सज़ा जिसके मन में भी जो आता है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू करें या मुझे भेजें, क्योंकि जो आदमी वास्तविकता में हारा हुआ है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और चुनाव से पहले, चुनाव के समय ये लोग सरेआम इतना गुंडागर्दी आतंक मचाता है, तो सत्ता पाने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद क्या क्या करता होगा। वैसे तो पता ही है क्या क्या करता है। देश में जितने दंगे, आतंकवादी घटनाएं, जो भी कांड होते हैं, सब में इनका पूर्ण रूप से इन्हीं लोगों का हाथ होता है। ठीक है, मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम साथियों, अयोध्या सीट से भाजपा के हार जाने के बाद वहाँ के हिंदुओं को खूब गाली दिया जा रहा है। कोई उन्हें गद्दार बता रहा है, कोई कह रहा है हिंदू का साथ नहीं देता, कोई कह रहा है वहाँ हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले को ही गोली जितवा दिया, सत्ता दे दिया। पर इन्हीं लोगों को उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब इसी मादरचोद मोदी ने वहाँ हज़ारों हिंदुओं के घरों को मिट्टी में मिला दिया और सबको बेघर कर दिया। विकास के नाम पर और लंबी चौड़ी सड़क के नाम पर उनके दुकानों को भी तोड़कर उनके रोजी रोज़गार का साधन तक छीन लिया गया, ख़त्म कर दिया गया और सबको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। पर इस पर भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अयोध्या में करीब 30 पौराणिक मंदिरों को भी इसी मादरचोद में तोड़वा दिया, जिसमें सीता माता की रसोई और वो शिवलिंग, जिस शिवलिंग पर महाराजा दशरथ जी ने रुद्राभिषेक किया था अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, उस शिवलिंग को भी इस हरामखोर भोसड़ी वाले ने तोड़वा दिया। उस पर भी इन कट्टर हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अयोध्या में हिंदुओं पर गोली चलवाने वाला मुल्ला मुलायम को इसी हरामखोर ने, इसी मादरचोद ने पद्म विभूषण से सम्मानित करवाया, पर उस समय भी किसी की आवाज़ नहीं निकली। और जो गोली चलवाने वाला अधिकारी, जो उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा था, जिसने खुद ANI के इंटरव्यू में कहा था कि मैं कंट्रोल रूम में बैठकर गोली चलवा रहा था, उसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। पर इससे भी इन हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो आज अयोध्या के लोगों को गद्दार बता रहे हैं और गाली दे रहे हैं। अयोध्या से तो हारा ही वाराणसी, जहाँ से हरामी खुद सांसद है, वहाँ तो इसकी जमानत जब्त हो जाती। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता और निष्पक्ष वोटों की काउंटिंग हुई होती तो इसकी जमानत जब्त हो जाती। इतनी क्रोधित है वहाँ की जनता। काशी कॉरिडोर के नाम पर इसने जो वहाँ पर नहीं माने, उस पर भी ये जब नहीं माने तो इनके फॉर्म को रिजेक्ट करने का कोशिश किया गया, और जब उसमें कोई कमी नहीं मिली तो न इनके फॉर्म को ना पास किया गया, ना रिजेक्ट किया गया, पेंडिंग में डाल दिया गया। फिर मतलब कि मोदी शाह के साथ साथ पूरा पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग के अधिकारी, पूरी व्यवस्था इनको टारगेट करने में लग गई। इनको भाजपा में शामिल होने का भी ऑफ़र दिया गया कि आप भाजपा में शामिल हो जाओ, आपको जो चाहिए वो आपको सब पूरा किया जाएगा, आप जो मांगोगे आपको जो चाहिए वो सब दिया जाएगा, बस आप किसी भी कंडीशन में चुनाव ना लड़ो, पर्ची वापस ले लो। मगर इतना डराने मनाने के बाद भी जब ये नहीं माने, तब बनारस नगर निगम का मेयर और वहाँ का खुद कमिश्नर इनके प्रस्तावकों को बारी बारी से तोड़ने का काम शुरू किया। उनके घर जाकर उनको डराकर धमकाकर उन लोगों को तोड़ने का काम शुरू किया। इनके प्रस्तावकों जो कमिश्नर जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए होते हैं, वही कमिश्नर लोगों के घर में जाकर डराने और धमकाने का काम कर रहा है इस मादरचोद मोदी के कहने पर। इनके प्रस्तावकों में से एक प्रस्तावक महिला संजू देवी थी। उनके घर भी ये बनारस नगर निगम का मेयर और वहाँ का कमिश्नर और साथ में कुछ पुलिस वाले गुंडे 4-5 पुलिस वालों को लेकर रात को 2 बजे उनके घर में ज़बरदस्ती घुसा और उन पर दबाव बनाया, कि उनको डराया धमकाया और कहा कि कहो कि शिव कुमार जी ने मुझे फर्जी रूप से प्रस्तावक बनाया है, मैं इनको जानती तक नहीं। और वही डराकर धमकाकर दबाव बनाकर इस एफिडेविट पेपर पर साइन ले लिया कि शिव कुमार जी ने मुझे फर्जी रूप से